O2 gas gives twice SO3 gas. हाँ, I want to know the rate of reaction. Rate of reaction को R से लिखूं. हाँ चलो, rate of reaction concept divide by coefficient. ठीक है, once more. क्या कॉन्सेप्ट है? रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय कोएफिशिएंट. रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय कोएफिशिएंट. क्या कॉन्सेप्ट है? वंस मोर. रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय कोएफिशिएंट. रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय कोएफिशिएंट. तो हमें लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन. तो जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो आपको क्या करना है? उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड. तो बोलो क्या? फर्स्ट SO2 के टर्म में फर्स्ट 1/2, फिर ब्रैकेट. रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट? रिएक्टेंट. तो माइनस की प्लस? माइनस. तो माइनस DDT ऑफ SO2 बराबर. अरे हो गया ना? चलो नेक्स्ट. कोएफिशिएंट 1 की 2 1. तो क्या है? 1/1. रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट? रिएक्टेंट माइनस. हाँ, फर्स्ट DDT ऑफ concentration of O2 is equal to first 1/2. कौन है? रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट? प्रोडक्ट तो प्लस DDT ऑफ, ठीक है, concentration of SO3. तो in this way we get this is the formula for the rate of reaction. ठीक है, इसको पढ़ो, डब्बे को पढ़ो अंग्रेजी में. कौन पढ़ेगा? रेज योर हैंड. डब्बे को इंग्रजी में पढ़ना है. ठीक है बच्चे, तुमच्या डोक्यात काय काय भरलाय का? बोलायला लावता. ठीक है, सगळे जण हात वर करा. सो वी हैव दिस. हाँ, कौन पढ़ेगा? अंशुमन. वेरी गुड बेटा. हाउ मेनी दिस? वेरी गुड. इसको पढ़ो, इसको. वेरी गुड. कौन पढ़ेगा? हाँ, अपना ऋषिकेश. व्हेरी गुड बेटा. ठीक आहे, तुम्हाला येते ना? तुमच्यापेक्षा जास्त खुशी मला होते, लक्षात ठेवा. ठीक आहे, फक्त बरोबर लक्ष देऊन पहा. समजत आहे? चलो, व्हाट इज दिस? नया डब्बा. व्हाट इज दिस? I say what is this? Rate of reaction. अरे rate of reaction. अंडरस्टैंड? डिवाइड बाय कोएफिशिएंट. ये बड़ा वाला सर्कल बोल रहा हूं ना. तो 1/2 दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ रिएक्शन. इसमें क्वेश्चन आता है, नीट में आता है, सीटी में आता है, जेई में आता है. इस पे ये चिल्लर बात पे, ठीक है, इसलिए टाइम दे रहा हूं इस पे. ठीक है, क्योंकि ये यूनिट है. थ्योरी आने की पॉसिबिलिटी 20%, न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी 80% इन बोथ नीट, सीटी, जेई एंड बोर्ड. सारे एग्जाम्स में थ्योरी आने की पॉसिबिलिटी 20%, न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी 80%. सो हमें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. टॉपिक में कवर करना है. टॉपिक कवर करके क्या, मैं तो आपको 1 घंटे में सीख के कंप्लीट कर दूं. 1 घंटे में. ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ठीक है, 1 घंटे में सीख के कंप्लीट. लेकिन ये नहीं होगा. समझ गए? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. जो ऑलरेडी थे अभी फिर से एक बार करने हैं. ठीक है, चलो आगे. लिखना नहीं, लिखेंगे तो फिर आपका लर्न हो जाएगा, परमानेंट लर्न हो जाएगा. ठीक है, हैव यू रिटन दिस? ऐसा नो. चलो लास्ट रिएक्शन ट्राई करते हैं और आगे चलते हैं. ठीक है, इसमें रिलेशन देखो. इसमें रिलेशन आपको पूछते हैं. देखो इसमें क्वेश्चन है, डायरेक्ट ओरली आंसर करना है. इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इफ द rate of disappearance of O2 is 3, then what is the rate of reaction? First, rate of disappearance of O2 is 3, then what is the rate of reaction? ठीक है, rate of disappearance of O2 is 3, then what is the rate of reaction? ऋषिकेश 1/3. very good. how many 1/3? variety तू सांग रे. आदित्य 3. how many 3? अरे वेरी सिंपल. अरे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 की वैल्यू कितनी है? 3 and 1/1. तो फिर ये क्या हो गया? ये पूरा आंसर कितना आ गया? 3. and this is nothing but the rate of reaction. तुम्ही पहिली दुसरी शिकले का? if R is equals to A is equals to B is equals
पूर्ण ए, हे पूर्ण बी, हे पूर्ण सी. ठीक आहे. सो व्हॉट शुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट शुड बी इक्वल टू 3. हे काय म्हटलं तुम्हाला? इंग्रजी आणि केमिस्ट्री समजली पाहिजे. ठीक आहे. तो हे काय म्हटलं मी? काय म्हटलं तुम्ही? रेट ऑफ, हे बघा, रेट ऑफ डिसअपिअरन्स ऑफ O2. मराठी समजते ना? हा. तो वर्स 4 रेट क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2. बराबर. ये दिया था कितना? 3. बाहर कौन है? 1/1 मतलब 1, मतलब कुछ फर्क नहीं गिरेगा. तो आंसर यहाँ पे पूरे डब्बे का आंसर क्या है? 3. एंड दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ रिएक्शन. आता का चुकवलं तुम्ही आंसर लक्षात ठेवा. ठीक आहे. नाउ सी द क्वेश्चन. इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2, रेट 5 एका का शब्दात मिनिंग भरलाय. रेट ऑफ डिसअपियरन्स ऑफ SO2 इज 4. सो व्हॉट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? डोंट टेल आन्सर, जस्ट रेज युअर हँड. ठीक आहे. आणि जास्त हुशार नाही बनायचं. येते तर हात वर करायचं. ठीक आहे. हा, येऊन हात खाली नाही करायचा. ठीक आहे. तुमच्या डोक्यात. सूरज, हाउ मेनी 2? डू यू अंडरस्टँड? वेरी गुड बेटा. समझ गए? देखो क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2, मतलब ये पूरे डब्बे के आंसर कितना है? 4. और बाहर कौन है? 1/2. तो 2/2, 2. So rate is 2. Are you understanding? So now one more question. If, see now, if the rate of reaction, if the rate of reaction is 3, rate of reaction is 3, then what is the rate of formation of SO3? Raise your hand. If the rate of reaction is 3, rate of reaction is 3, then what is the rate of formation of, म्हणजे केवढं विचारलं हे समजलं पाहिजे. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 किती? रेज युअर हँड. जान्हवी, जान्हवी नाही काय? गौरी. 3. व्हेरी गुड. हाऊ मेनी 3? व्हेरायटी. व्हेरी गुड. धन्यवाद. 3/2 रेज युअर. हाऊ मेनी 3/2? झाला आता. आता नका मग. हा, नेक्स्ट. रेज युअर हँड. रेज युअर हँड ओनली. रेज युअर हँड. सांग युक्ती. लढव युक्ती, लढव काहीतरी. हा हा, प्लीज. सुखदा. हा, किती? 6. हाऊ मेनी 6? सिंपल. मी काय म्हटलं? इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज 3, then what is the rate of formation of SO3? आपल्याला मग याला तिकडे घेऊन जायला पाहिजे. ते व्हॅल्यू पाहिजे. तर 3 into 2 किती? 6. आर यू अंडरस्टँडिंग? कळलं आता? समजलं? लास्ट. हा, वन्स मोर. इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज 4, rate of reaction is 4, then what is the rate of disappearance of O2? आन्सर सांगायचं नाही. ठीक आहे. हा बेटा 4. हाऊ मेनी 4? व्हेरी गुड. डू अंडरस्टँड? समजलं? चला, धन्यवाद. ठीक आहे, समजल्याबद्दल. चालू समोर. तो दिस इज अबाउट द व्हॉट? रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हेडिंग देंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. तो अभी हमें यूनिट सीखना है रेट ऑफ रिएक्शन के. तो रिएक्शन का जो रेट होता है ना, उस रिएक्शन के रेट में अभी हमने बहुत सारी बातें देखी है. तो हमने देखा है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. अगर डेल्टा यूज करते हैं तो एवरेज बोलना सिर्फ, बस. डेल्टा अगर रहा तो क्या बोलना? एवरेज. अदरवाइज बाकी सब कॉन्सेप्ट से. ठीक है. तो क्या हो गया फिर? डेल्टा अगर है तो एवरेज, बस. एवरेज रेट पूछा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं. सिर्फ जहां पे डी लिखते वहां पे डेल्टा आ गया, मतलब कौन है? एवरेज. या एवरेज पूछा तो जहां पे डी लिखते थे उसकी जगह क्या लिखेंगे? अभी डेल्टा. डू यू अंडरस्टैंड? डी की जगह क्या यूज करेंगे? डेल्टा. क्लियर है?
चलो आगे, तो डी के जगह का यूज करेंगे बच्चों, डेल्टा, ठीक है, एवरेज के वक्त। चलो, तो ये छोटी सी रिएक्शन है, H2 गैस twice H2 gas plus O2 gas gives twice H2O liquid. हाँ, I want to know the average rate of reaction. Average rate of reaction. First, average rate of reaction. Rate of reaction चाहिए, क्या चाहिए, rate of reaction. कौन सा, average बराबर rate of reaction. कौन सा rate of reaction? असं झोपेतून असं उठवलं तरी रेट ऑफ रिएक्शन म्हटलं तर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, कारण त्याचा फुल कन्फ्युजन होते, तुम्हाला सांगतो, ठीक आहे. वॉट्स मोर, रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय कोएफिशिएंट. तो कोएफिशिएंट किती आहे, 2, तो 1/2 झालं, बंद झालं, संपलं विषय. मग काय लिहायचं, कोण आहे, रिएक्टंट आहे की प्रोडक्ट आहे, रिएक्टंट, रिएक्टंट मायनस, ठीक आहे. कोणचा रेट पाहिजे, एव्हरेज, एव्हरेज म्हणून डेल्टा डेल्टा टी, तिकडे म्हणत होते डी डी टी, आता म्हणायचं डेल्टा डेल्टा टी, कोण, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2. झालं, जमलं. याचा कोएफिशिएंट 1 बरोबर, म्हणून 1/1. हा, नेक्स्ट, मायनस की प्लस, का मायनस, रिएक्टंट मायनस. हा, आता काय, अरे म्हणा की डेल्टा डेल्टा टी, हा, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू 1/2. फास्ट, मायनस की प्लस, प्लस ते आतमध्ये, ठीक आहे, प्लस फास्ट डेल्टा डेल्टा टी, काय, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2O. झालं, डब्बाचा डब्बा, डेल्टा, एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O. फास्ट, एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2. हाँ, एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2. हाँ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. हाँ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. हाँ, क्या है, once more, क्या ये, एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O. Do you understand? So in this way we have to find out the value of rate of reaction, average rate of formation, average rate of disappearance and all these things. Do you understand? किसी को कोई problem, any doubt? चलो आगे. So this is about the rate of reaction, average rate and that and all. Do you understand? आगे चलो. So this is about the rate of reaction. Now after discussing this rate of reaction, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं. अभी जो रिएक्शन का रेट है, कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, चिल्लर कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ऐसा है कि कोई रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में होती है और कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती है. जो एक स्टेप में होती है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी होती है, 1. ऐसी रिएक्शन को कहते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन, एलिमेंटरी रिएक्शन, ठीक है. नंबर ऑफ स्टेप, एक स्टेप में होती है एलिमेंटरी रिएक्शन. मोर देन वन स्टेप में होती है तो कौन सी रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है. तो ध्यान में रखेंगे, यह है रिवीजन का पैटर्न, ठीक है. शॉर्ट में ऐसे टॉपिक बनाते जाना, ऐसे डब्बे बनाते जाना, उनको लर्न रखते जाना, ठीक है. कितने, 4 लाइन की डेफिनेशन थी, कितने पॉइंट में आ गई, इतने से इसमें आ गई, ठीक है. इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी. ये इसकी प्रैक्टिस करना है, पूरा सिलेबस इस फॉर्मेट में लाना है, उसकी बार बार रिवीजन करनी है, 1 पेज में 1.5 पेज में यूनिट उतारने हैं और चलना है आगे, ठीक है. नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है, 1. तो इट इज विच रिएक्शन, एलिमेंटरी रिएक्शन. नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, मोर देन 1, तो इट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है. अब उसके आगे, जब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, मतलब एक से ज्यादा स्टेप पे होती है, तो रिएक्शन का जो रेट है, अभी रेट क्या है हमने पढ़ लिया. रिएक्शन का रेट जो डिपेंड करता है वो
के ऊपर डिपेंड करता है। उन 3-4 स्टेप में से जो स्टेप की स्पीड सबसे स्लो है, कम है, उसको कहते हैं आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ध्यान में रखेंगे स्लो स्टेप, ठीक है, कौन सी स्टेप? स्लो स्टेप, ठीक है, इज द व्हिच स्टेप? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ग्रेट कॉन्सेप्ट है ये। स्लो स्टेप इज अ व्हिच स्टेप? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं RDS। वंस मोर, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, rate determining step. Which step is a rate determining step? Slow step is a rate determining step. ध्यान रखेंगे once more. Slow step is a rate determining step. Slow step is a rate determining step. ठीक है? और कोई भी रिएक्शन जो होती है, ठीक है, रिएक्शन दो तरीके की होती है। I just take here the example. जैसे मेरे पास यहाँ पे है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूं। टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन अगर मैं KOH के साथ करूं तो प्रोडक्ट बनता है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल प्लस बाय प्रोडक्ट बनता है KBr। इट्स नेम इज अ पोटेशियम ब्रोमाइड। अब इस रिएक्शन में ये जो है इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे TBB, दैट इज व्हाट? टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। और ये तो KOH ही है। अब इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1, और इसका भी 1, बराबर। तो जनरल में अगर हम देखेंगे तो ये इनके कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन प्रैक्टिकली जब रिएक्शन होती है तो फर्स्ट स्टेप में ये जो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ये टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड क्या हो जाता है? डिकम्पोज। और डिकम्पोज होकर वो बनाता है कौन सा कार्बोकटायन? टर्शरी कार्बोकटायन प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ Br नेगेटिव एंड दिस रिएक्शन, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट अनस्टेबल है, सो इसलिए ये कैसी स्टेप है? स्लो स्टेप। और सेकंड स्टेप में ये जो टर्शरी कार्बोकटायन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसके तरफ OH नेगेटिव अटैक करता और हमें प्रोडक्ट मिलता है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसमें इसका क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट। तो प्रोडक्ट कैसा है? स्टेबल। सो ये फास्ट। तो अगर हमें इसका रिएक्शन का रेट निकालना है तो हमें कौन सी स्टेप का स्टडी करना है? सिर्फ स्लो स्टेप। कौन सी स्टेप? स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप है, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1, ठीक है। वंस मोर, दिस इज द व्हिच स्टेप? स्लो स्टेप। और इसका कोएफिशिएंट कितना है? 1, ठीक है। तो देखो दो लॉ है। पहला लॉ है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। पहला लॉ है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये कहता है, ध्यान रखो, ये कहता है जो रिएक्शन है वही देखो। क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन? कहा ये है हमारी मेन रिएक्शन, ये लॉ ऑफ मास एक्शन। देखो ध्यान रखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? जो रिएक्शन है, जो मेन रिएक्शन है, वही रिएक्शन को देखो, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूं, इसका नाम समझो ये, और इसका नाम है B, इसका नाम है C, और इसका नाम है D, बराबर। A का कोएफिशिएंट कितना है? 1, B का भी 1, बराबर। तो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहता है? जो भी रिएक्टेंट है, इसका कहना है रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट है सब, ठीक है। तो क्या बोलता है वो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट। कौन सा रिएक्टेंट है? A एंड B। तो ये बोलता है A को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और उसका जो कोएफिशिएंट है वो कहां लिखेंगे? उसके पावर में। तो A टू द पावर 1 एंड B का कोएफिशिएंट कितना है? 1, वो भी उसी के पावर में रहेगा, B टू द पावर 1, ठीक है। और इसलिए वो बोलता है रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट concentration of A to the power 1 and concentration of B to the power 1, ठीक है। जनरल में अगर मैं इस रिएक्शन को अगर लिखूं जनरल में, तो समझो उसका कोएफिशिएंट है स्मॉल a और रिएक्टेंट है A, कोएफिशिएंट है स्मॉल b, रिएक्टेंट है B, और प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे C। तो बाय लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा? लॉ ऑफ मास एक्शन का कहना है कोई मैकेनिज्म कुछ मत देखो, डायरेक्टली रिएक्शन देखो, और रिएक्शन के किसको देखो? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट को देखने के बाद डायरेक्ट लिखो रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन सा रिएक्टेंट है? A रेज टू द पावर देयर कोएफिशिएंट दैट इज स्मॉल a
फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर स्मॉल बी, दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लेकिन एक दूसरा लॉ आया जिसका नाम है कौन सा लॉ? रेट लॉ। कौन सा लॉ? रेट लॉ। वो बोलता है ये बराबर नहीं है तुम्हारा, यार रिएक्शन तो 2 स्टेप में हो रही है और तुम एक ही स्टेप में देख के रिएक्शन को देख के कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? वो बोलते हैं हमें रिएक्शन की मैकेनिज्म का स्टडी करना पड़ेगा और रिएक्शन के मैकेनिज्म में स्पेशली उसकी कौन सी स्टेप देखनी पड़ेगी? स्लो स्टेप। क्या देखनी पड़ेगी? स्लो स्टेप। तो इसलिए बोलते हैं वो रिएक्शन मत देखो, क्या देखो? उसकी स्लो स्टेप। और उसी को क्या लगाओ? लॉ ऑफ मास एक्शन। ध्यान रखो, रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है सीधा स्लो स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन के, सॉरी कौन सा लॉ है अभी? रेट लॉ। क्या कहता है रेट लॉ? अपने दिमाग में भर लो, क्या बोलता है वो? क्या देखो? स्लो स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन और उसी को क्या लगा दो? लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब क्या? मतलब क्या? उसका जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट को ही कहां भेज दो? उसके पावर में। कोएफिशिएंट को ही कहां भेज दो? उसके पावर में, ठीक है। कोएफिशिएंट को ही पावर में भेज दो और जितने रिएक्टेंट है उसी के लो, ठीक है। तो आपको इस रिएक्शन का क्या मिल जाएगा? रेट लॉ। तो हाउ यू गेट द रेट लॉ? डू यू अंडरस्टैंड? लिखो, रेट लॉ ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। रेट लॉ ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड। Rate law of the complex reaction can be obtained by applying. Rate law of the complex reaction can be obtained by applying law of mass action. Rate law of the complex reaction can be obtained by applying law of mass action to the slow step in the mechanism of that reaction. Rate law can be obtained by applying the rate law of complex reaction can be obtained by applying the law of mass action to the slow step in the mechanism of the reaction, ठीक है। जो भी रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी उस मैकेनिज्म के अंदर जो स्लो स्टेप होगी उसी को क्या लगा दो? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दो मतलब जितने रिएक्टेंट हैं वो सारे लिखो और उनके कोएफिशिएंट को कहां भेज दो? उनके पावर। यहाँ पे कितना रिएक्टेंट है? सिर्फ एक। कितना रिएक्टेंट है? सिर्फ एक। तो रेट लॉ क्या आएगा? रेट इज इक्वल्स टू के इनटू, क्या नाम दिया था इसको? टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को ए। So rate of reaction should be K into concentration of A to the power 1, ठीक है। समझ रहे हो आप? और B तो है ही नहीं। B है क्या वहां पे? नहीं। B नहीं है मतलब I consider its power is 0 because anything to the power 0 is equal to 1. So this is according to the which law? Rate law. And this is according to the law of mass action. तो लॉ ऑफ मास एक्शन से जो पावर आए और रेट लॉ से जो पावर आए वो 100% सेम है क्या? नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं लॉ ऑफ मास एक्शन से जो पावर आए उसको हमने किया ए बी, तो इसीलिए रेट लॉ से जो पावर आएंगे उसको हम नाम देंगे पी और क्यू। सो रेट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर पी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर क्यू। एंड कभी कभी क्या हो सकता है? A may be equal to P, जैसे ये 1 है तो यहाँ पे भी क्या है? 1, लेकिन ये 1 है लेकिन यहाँ पे क्या है? 0। So A may be equal to P और may not be equal to P और B may be equal to Q और may not be equal to Q, ठीक है। So A may be equal to P और may not be equal to P, B may be equal to Q और B may not be equal to Q. Do you understand? This is about the which law? Rate law. This is about the which law? Rate law. Or we can say law of mass action. What is the difference between rate law and law of mass action? Do you understand? Clear है सब? तो बस हो गया। अभी क्या करेंगे? ये जो हमें मिला है कौन सा लॉ बच्चों? रेट लॉ। इसके जो पावर है
इसके जो क्या है पावर, उस पावर को अगर हम क्या कर देंगे ऐड, तो हमें जो मिलेगा उसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सम ऑफ पावर्स ऑफ which term? Concentration terms in which equation? रेट लॉ इक्वेशन। ध्यान रखेंगे, रेट लॉ इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, उन कॉन्सेंट्रेशन टर्म के पावर के सम को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहेंगे बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। So once more, what is this order of reaction? Do you understand? Order of reaction is the sum of powers of concentration term in the which equation? Rate law equation. कौन सा इक्वेशन? रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, उन कॉन्सेंट्रेशन टर्म के पावर्स के सम को ही हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म? ए और बी, और उनके पावर्स कौन है? पी एंड क्यू। तो पी और क्यू को क्या कर देंगे? ऐड, तो हमें क्या मिलेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? पी प्लस क्यू। ठीक है, और अगर हमने कंसीडर की कोई रिएक्शन अगर देखेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 1 प्लस 0। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। सो इसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर इनका सम 2 आया तो उसको कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर इनका सम 3 आया तो इसको कहेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग ऑर्डर की क्या मिलेगी? रिएक्शन। इट में बी अ फर्स्ट ऑर्डर, इट में बी अ सेकंड ऑर्डर, और इट में बी अ थर्ड ऑर्डर। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ गए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अभी क्या है, यही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट लगा के आपको निकालनी है रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। अब कैसा निकालेंगे रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी? उसके लिए क्या करना है बच्चों? मॉलिक्यूलरिटी मतलब क्या? वही कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि एलिमेंटरी रिएक्शन। अभी अभी हमने देखा एलिमेंटरी रिएक्शन मतलब कौन सी रिएक्शन है? ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ कितने स्टेप में होती है? 1 स्टेप। ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एक स्टेप में होती है उसको कहते हैं हम एलिमेंटरी रिएक्शन। और एलिमेंटरी रिएक्शन में रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल होंगे उसी को हम कहेंगे उसकी मॉलिक्यूलरिटी। क्या कहेंगे? उसी को हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी। किसको कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी? समझ गए? एलिमेंटरी रिएक्शन में रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल होंगे उसी को हम उसकी क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, जैसे एलिमेंटरी रिएक्शन है, एलिमेंटरी रिएक्शन मतलब कौन सी रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ कितने स्टेप में होती है? 1 स्टेप। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि ये जो रिएक्शन है ये एलिमेंटरी है, कहता हूं समझो कि ये एलिमेंटरी है, तो क्या होगा? इसमें कितने मॉलिक्यूल है? इसका एक, इसका एक, एक और एक, 2। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2। लेकिन अगर मैं कहता हूं तो समझ गए ना, एलिमेंटरी है तो 2, एलिमेंटरी है तो दिमाग को कोई टेंशन नहीं है। जो भी गिवन रिएक्शन है उसी रिएक्शन के रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल है उसको गिनना और उनकी क्या कर लेना? एडिशन। तो जो मिलेगा वो कौन हो गई? मॉलिक्यूलरिटी। समझ गए? वंस मोर, एलिमेंटरी में कोई टेंशन है क्या? नहीं। क्या करना है एलिमेंटरी में? रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल है उन सब मॉलिक्यूल की क्या करना? एडिशन। बराबर, उन सब मॉलिक्यूल की क्या करना? एडिशन। जो मिलेगा वही उसकी क्या हो गई? मॉलिक्यूलरिटी। क्या हो गई उसकी? मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी निकालनी है, कौन से रिएक्शन की? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की क्या निकालनी है? मॉलिक्यूलरिटी। तो कैसा करेंगे? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट, उसकी फिर से कौन सी स्टेप देखेंगे? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप में देखेंगे कितने मॉलिक्यूल है। स्लो स्टेप में अगर एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलरिटी 1, स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलरिटी 2। अब यही पूरे रिएक्शन की क्या होंगी? मॉलिक्यूलरिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ व्हिच रिएक्शन? एलिमेंटरी रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगेन सेम, क्या होगा? जस्ट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द
slow step in the mechanism of the reaction is equal to the molecularity of complex reaction. So you can directly write the molecularity of complex reaction. Molecularity of complex reaction. Molecularity of complex reaction is equal to number of molecules of reactant present in slow step. Number of molecules of reactant present in slow step. Molecularity of complex reaction is equal to number of molecules of reactant present in slow step. Number of molecules of reactant present in slow step in mechanism of complex reaction. ठीक है? And molecularity of which reaction? Elementary reaction is equals to number of molecules in given reaction. तो इसमें मैकेनिज्म है ही नहीं तो क्या देखेंगे? एक ही स्टेप में होती है रिएक्शन. Do you understand? There is the little difference between order and molecularity. Order बस हो गया. Order experimentally और molecularity theoretically. Order and molecularity. Order कैसे रिप्रेजेंट फाइंड आउट करते हैं? एक्सपेरिमेंटली. और ये theoretically. ऑर्डर जीरो भी रह सकता है और फ्रैक्शनल भी रह सकता है. ये नॉट जीरो एंड फ्रैक्शनल. ये जीरो और फ्रैक्शनल नहीं रह सकता. और दो चीजें ध्यान में रखो. ठीक है? अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो कौन सी रिएक्शन कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. और 2 है तो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन. और 3 है तो टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन. वंस मोर, अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, 2 है तो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, 3 है तो टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन. ठीक है? This is about your topic molecularity